नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी आश्रम टीएसए परिवार में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था योग और व्यायाम के बारे में। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, जा करके उसको देखिए। आज हम पारिवारिक उत्सव, विभिन्न मनोरंजन के साधन, किताबें, कहानी, कठपुतली, प्ले, मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम और दिवसों के विद्यालयों से में मनाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन हम शुरुआत में हम आज यही बस देखेंगे, पारिवारिक उत्सव के बारे में देखेंगे। ये सेकंड यूनिट का दूसरा चैप्टर है दोस्तों, इसको लेकर के हम चल रहे हैं। मूलतः हम इसमें से 2-3 पार्ट हो सकता है कि इसमें बनेगा, छोटा छोटा पार्ट रहेगा, उसको आप देखिएगा ज़रूर। आज हम पारिवारिक उत्सव के बारे में देखते हैं। परिवार में कोई ऐसा मांगलिक कार्यक्रम होता है जिसमें कि करने से सभी को आनंद की प्राप्ति होती है, पारिवारिक उत्सव होता है। उत्सव का मतलब ये है कि खुशियाँ आए, जहाँ आनंद की अनुभूति हो। तो जहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है, कोई पार्टी वगैरह करते हैं हम अपने घर में, तो वो पारिवारिक उत्सव की श्रेणी में आ जाता है। कोई कार्यक्रम है, कोई काम है, तो वो उत्सव मना रहे, जिसमें समारोह हो रहा है। जब भी आपने अपने खुशियों में हम अपने आस पड़ोस के एवं अन्य लोगों को, रिश्तेदार को भी शामिल कर लेते हैं, तो वही उत्सव है। उत्सव हमारे जीवन में नवीनता का संचार करते हैं, उत्साह, उल्लास और मेल मिलाप भी करते हैं। जाहिर सी बात है कि आप उत्सव मनाएंगे तो आप अपने रिश्तेदारों को और आस पड़ोस के लोगों को बुलाएंगे। और ऐसे में क्या होता है कि जो भावी पीढ़ी होती है, नई पीढ़ी होती है, आने वाली होती है, उन सबसे मेल मिलाप होता है। सब एक दूसरे से मिलते हैं और जान पहचान होती है, तो मेल मिलाप होता है और नवीनता का संचार तो होना ही है। हम आगे देख रहे हैं दोस्तों इसमें कि पारिवारिक समारोह में वो भी व्यक्ति शामिल होते हैं। पारिवारिक समारोह में वे भी व्यक्ति शामिल होते हैं जो घर से बाहर जा कर के शहर में रहने लगते हैं। अर्थ के लिए, जो पैसों के लिए घर से बाहर निकल करके कहीं दूर जगह चले जाते हैं, वो भी लोग आकर के उत्सव में क्या करते हैं, उत्सव में वो भी आते हैं और उनका भी शरीक इसमें होना, शामिल होना तय रहता है। लगभग उनमें अब भी रिश्तेदार और मातृभूमि के लोगों से मिलने का अवसर मिलता है, जैसे कि शादी विवाह हो गया, जन्म दिवस हो गया, वैवाहिक वर्षगांठ वगैरह, ये सारे पारिवारिक उत्सव हैं। इन सब में मिलने के लिए मौका मिलता है और ये पारिवारिक उत्सव है। पारिवारिक उत्सव के लाभ देखते हैं किस तरह से है। दोस्तों, हमने एमपीटेट वर्ग 3 के ईवीएस का ये सिलेबस वाइज लेकर के चल रहे हैं। हम देख रहे हैं इसके बारे में कि आगे इसको बिल्कुल ही हम नस्ते नाबूद करेंगे। एक किनारे से थ्योरिकल चीज़ पढ़ रहे हैं दोस्तों, आप भी देखिएगा इसे, क्योंकि ये हर जगह नहीं मिल रहा है। ये सिलेबस वाइज तो नहीं मिल रहा है। हाँ, अलग अलग आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन कंटिन्यूअसली ऐसे नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि मिल सकता है आपको कहीं ना कहीं। लेकिन पारिवारिक उत्सव के लाभ के बारे में देखते हैं कि सबसे पहले उत्सव में लाभ क्या होता है कि मनोरंजन होता है। सबसे बड़ी बात तो उत्सव मनाते हैं हम, खुशियाँ आती हैं, मनोरंजन होता है। पठन पाठन का स्वाध्याय देखिए, कोई बड़ा आदमी आता है आपके पढ़े लिखे घर में, कोई पढ़ा लिखा आदमी आता है, कोई बड़ा अधिकारी आता है, तो उससे क्या होगा कि लोग, बच्चे जो है तो उसको देख करके अनुकरण करेंगे। पठन पाठन का स्वाध्याय होगा कि वो पढ़ के इतना बड़ा बना। भ्रातृत्व का संचार होगा। अगर भाईचारे का बनता है, ये सब उत्सव मनाते हैं जैसे, तो एक भ्रातृत्व का भी संचार होता है, उसमें बढ़ता है। सहानुभूति के गुणों का विकास होता है। एक दूसरे को देख करके एक दूसरे की मदद करने की भी भावना बढ़ती है। जैसे कोई उत्सव मनाते हैं तो गांव की, हालांकि अब हो सकता है कि इस तरह से नहीं होता हो, लेकिन प्राचीनतम समय में होता था कि पारिवारिक उत्सव हो रहा है तो उसमें महिलाएं आकर के कुछ काम करके चला जाया करती थी। एकता का संगठन का विकास। उत्सव में क्या होता है कि एकता का संगठन होता है। धीरे धीरे जो है तो एक दूसरे की मदद करने में एकता, यूनिटी बनती जाती है। जान पहचान होगा, अच्छा व्यवहार रहेगा, तो एकता तो जाहिर सी बात है कि एकता हो जाती है, एक दूसरे से मिल जाते हैं। उत्सव भारतीय संस्कृति का परिचय देते हैं। देखिए, एक तो ये प्रतिबिंब का काम करते हैं कि किस तरह से आप उत्सव मनाते हैं, किस तरह से आपका व्यवहार है। हमारे भारतीय संस्कृति का क्या है, वो परिचय है, दर्पण के रूप में कार्य करता है। विविधता में एकता। हर जगह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं। जाहिर सी बात है, हमारा देश जो है तो भौतिक क्षेत्र में देखिए, सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा देश है, भौतिकी क्षेत्र में भी हर जगह जो है तो अलग अलग जलवायु है, अलग अलग मौसम है, हर जगह अलग अलग ऋतु, सीजन चलते हैं, तो अलग अलग उत्सव भी मनाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के। आप देखेंगे आगे चल करके हम आपको बताएंगे कि उत्तर भारत में कौन से, जहाँ मकर संक्रांति मनाई जाती है, वहीं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में पोंगल मनाया जाता है। उसी को अलग अलग समय में अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं। उत्सव के प्रकार हम देखेंगे, उत्सव के प्रकार मूलतः जो है तो
3 प्रकार के होते हैं, पारिवारिक उत्सव, राष्ट्रीय उत्सव और धार्मिक उत्सव। ये ऋतु उत्सव होता है कि सीजनेबल भी जो भी उत्सव मनाए जाते हैं, सीजनेबल जैसे फसल से संबंधित है, ये भी ये सीजनेबल उत्सव है। हम आपको दिखाते हैं कि भारत में किस तरह से उत्सव देखिएगा। ये दोस्तों, ये हम आपको इस तरह से मैप के हिसाब से लेकर के चल रहे हैं, जैसे कि आपको इसमें ये भूले ना, आपको समझ में आ जाए। जैसे देखिए कि पंजाब में बैसाखी, अगर आपको यहाँ पे प्लेसमेंट याद रहेगा कि ये पंजाब में कौन सा उत्सव मनाया जाता है भारत में, पंजाब में बैसाखी का उत्सव मनाया जाता है, बैसाखी उत्सव होता है पंजाब में। वहीं गणगौर की बात करें तो उसके नीचे चले आएंगे तो ये राजस्थान, ये रेगिस्तान कहा जाता है, ये लगभग थार के मरुस्थल के उस क्षेत्र का ही है। यहाँ पे ज़्यादातर जो है तो रेगिस्तानी क्षेत्र, गर्मी वाला क्षेत्र देखने के लिए मिलता है। गणगौर एक्चुअली में ये माफ़ करिएगा, शंकर जी और पार्वती की पूजा की जाती है। इसमें कन्याएं जो होती है तो मन वांछित वर के लिए व्रत रखती हैं, उनकी पूजा करती हैं। तो ये गणगौर जो है तो ये कहाँ किया जाता है, राजस्थान में। गणगौर कहाँ है, राजस्थान में। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश, हम अगर मध्य प्रदेश का पेपर दे रहे हैं तो हमें मध्य प्रदेश के बारे में तो अत्यधिक नॉलेज होना आवश्यक है, क्योंकि डीप में हो सकता है कि मध्य प्रदेश के बारे में ही पूछे। तानसेन संगीतज्ञ समारोह कहाँ पर है, कहाँ पर होता है? तानसेन संगीतज्ञ समारोह ये मध्य प्रदेश में ही होता है, ये उत्सव ही मनाया जाता है। मदाई या मक्काई उत्सव जो भी है, ये भी मदाई मक्काई उत्सव जो है तो ये भी मध्य प्रदेश में ही मनाया जाता है। आप तानसेन देखिएगा, मदाई मक्काई मध्य प्रदेश में है। वहीं खजुराहो की बात की जाती है तो ये भी देखिएगा छतरपुर के क्षेत्र में ये चंदेल शासकों ने बनवाया था। खजुराहो नृत्य समारोह होता है, ये भी मध्य प्रदेश में है। चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिर बनवाया था और यही 1986 में ये इसे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय धरोहरों में शामिल किया गया था। इसे यूनेस्को कहाँ पे है, ये यूनेस्को जो है तो पेरिस में है। 1935 में बना था ये, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यूनेस्को यहाँ पे है। तो ये कब शामिल हुआ था राष्ट्रीय धरोहर इसका यूनेस्को में? 1986 में खजुराहो शामिल हो गया था। वहीं अगर देखिए कि भगोरिया हाट उत्सव जो है तो ये भी आदिवासी का त्यौहार है। इसमें ये भी मध्य प्रदेश में ही मनाया जाता है। आदिवासी लड़के अपना जीवन साथी चुनने के लिए एक बाजार हाट में जाते हैं और वहाँ पे भगोरिया हाट उत्सव जो है तो ये आदिवासी लड़कियाँ जो है तो बाजार हाट में जा कर के अपने पसंद का जीवन साथी चुनते हैं। तो ये भगोरिया हाट भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। वही खजुराहो नृत्य की बात की जाए तो ये भी मध्य प्रदेश में है। मदाई मक्काई उत्सव जो है तो ये भी जो है तो मध्य प्रदेश में है। मदाई मक्काई का मतलब ये होता है कि गौड़ जनजाति का प्रमुख महोत्सव है। ये मंडल से बस्तर जिले तक, बस्तर जिला छत्तीसगढ़ की बात करता है वहीं, तो ये फरवरी के लगभग तीसरे चौथे सप्ताह में मनाया जाता है। ये मदाई मक्काई जो है तो ये क्या है, गुण से संबंधित है। वहीं भगोरिया हाट जो है तो ये आदिवासी संबंधित है। ये भगोरिया हाट मध्य प्रदेश में है और ये अपना जीवन साथी चुनने के लिए बाजार में जाते हैं आदिवासी लड़कियाँ। खजुराहो की बात की जाए तो ये बुंदेलखंड के ऐतिहासिक स्थल में खजुराहो में से एक है, स्थल है। इसमें 7 दिन में शास्त्रीय नृत्य वगैरह होते रहते हैं इसमें। तानसेन संगीतज्ञ की बात की जाए वहीं पे, तो तानसेन संगीतज्ञ समारोह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहाँ, तो ग्वालियर में है ये, और ग्वालियर में तो इनका मकबरा भी है। तो ये प्रतिवर्ष अकबर के दरबारी संगीतज्ञ, उन्हीं की स्मृति में ये तानसेन संगीतज्ञ उत्सव मनाया जाता है। तो पहले हम बैसाखी देख लिए, गणगौर देख लिए राजस्थान में, बैसाखी पंजाब में होता है। ये सीजनेबल त्यौहार है, उत्सव है। त्यौहार और उत्सव में लगभग समानता आप देख सकते हैं, दोनों में एक ही है। संगीतज्ञ समारोह हो गया, मदाई मक्काई उत्सव समारोह हो गया, भगोरिया हाट उत्सव हो गया मध्य प्रदेश में, खजुराहो नृत्य समारोह मध्य प्रदेश में हो गया। आगे चलते हैं गुड़ी पड़वा जो महाराष्ट्र में है। गुड़ी पड़वा और गणेश चतुर्थी, ये डायरेक्ट पूछेगा आपसे, सवाल पूछता है यही डायरेक्ट, और कुछ इसमें ज़्यादा डीप जाएगा नहीं। गुड़ी पड़वा कहाँ का उत्सव है, तो आप सीधे लगाएंगे महाराष्ट्र का। गणेश चतुर्थी तो आप देखते हैं कि हर घर में गणेश चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश जी का पूजा अर्चना किया जाता है, उनकी मूर्ति रखी जाती है। नीचे चलते हैं हम, जैसे कर्नाटक के क्षेत्र में पहुँचेंगे। कर्नाटक के क्षेत्र में भैंसा दौड़ होता है। अगर आप पूछे कि महाराष्ट्र में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो महाराष्ट्र में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पे बन्नेरघट्टा, बांदीपुर, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है। भैंसा दौड़ उत्सव जो होता है कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। और आगे चल करके देखते हैं केरल की बात करते हैं वहीं, तो केरल में कौन सा उत्सव होता है, ओणम उत्सव होता है। बहुत ही फेमस है, आपकी बार कई बार इसमें जो है तो सीटेट यूपी टेट वगैरह में ओणम पूछ चुका है, कई बार पूछ चुका है।
वहीं इसमें कुचिपुड़ी और कथक, यहाँ के जो शास्त्रीय नृत्य वगैरह हैं उनके बारे में पूछा है। आगे चल करके हम देखते हैं यहाँ पे तमिलनाडु आ जाता है। तमिलनाडु ये केरल का क्षेत्र है, ये कर्नाटक का क्षेत्र है, महाराष्ट्र है, इसी बीच में जो है तो गोवा है। अभी केरल के बगल में ही तमिलनाडु है। तमिलनाडु की बात करें तो जल्लीकट्टू पोंगल, देखिए जल्लीकट्टू याद रखिए कि जल्लीकट्टू, ये कट्टू फट्टू जैसे चीज़ आते हैं तो आप समझिए कि तमिलनाडु का है। तो जल्लीकट्टू हो गया। और पोंगल उत्सव कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। आगे चल करके देखते हैं हम, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम, तो ये एक तो नालू है जो हैदराबाद में है। हैदराबाद कहाँ है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है। और उगादी, उगादी का मतलब है दोस्तों कि जैसे हम लोग अपने यहाँ मकर संक्रांति मनाते हैं, तो ये उगादी आंध्र प्रदेश में होता है। वहाँ के नववर्ष का प्रारंभ मानते हैं ये उगादी को। हैप्पी उगादी करके सबको बधाई देते हैं एक दूसरे को। आंध्र प्रदेश कब बना था? 1956 में बना था क्या? 1956 में बना था। भाषाई आधार में प्रथम राज्य बना था। आप दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आंध्र प्रदेश में भाषाई आधार पर प्रथम राज्य बनवाने वाले कौन से व्यक्ति का विशेष योगदान था। वो एक आदमी था जिसने धरना रखा था, और उसके धरने रखने के बाद वो कितने दिन तक भूख हड़ताल करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो आप देखेंगे कि युगादी जो है तो हैदराबाद, उगादी आंध्र प्रदेश में है। वही नल्लू की बात करें तो हैदराबाद में है। आगे चल करके देखते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पे उड़ीसा में कौन कौन सा उत्सव होता है? उड़ीसा में नुआखाई उत्सव। देखिए दोस्तों, उड़ीसा में क्या होता है? नुआखाई। उड़ीसा में कौन सा उत्सव होता है? नुआखाई। यहीं पे जो है तो कौन सा मंदिर है? कोणार्क मंदिर है। कौन सा मंदिर है? कोणार्क मंदिर है। यहीं पे उरी रथ यात्रा चलती है दोस्तों। तो ये सारे एक तो सीजनेबल हो सकते हैं ये, और मंदिर की श्रेणी में आते हैं ये सब। पुरी माफ़ करिएगा, पुरी होता है यहाँ पे, पुरी रथ यात्रा चलती है। यहीं दुर्गा पूजा आकर के पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध है फेस्टिवल है ये दुर्गा पूजा उत्सव, पश्चिम बंगाल। वहीं गुजरात की बात करें तो गणेश चतुर्थी है। और पश्चिम बंगाल कोलकाता दीदी की नगरी की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा होता है। आगे चल करके हम देखते हैं, जैसे आगे बढ़ेंगे, ये मणिपुर की बात करता है। यहाँ पे संघाई उत्सव दोस्तों कई बार पूछा है, आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिए। हम वही चीज़ लेकर के चल रहे हैं जो ज़्यादा डीप में नहीं है, लेकिन हर बार ये सीटेट और यूपी टेट एमपी टेट वगैरह में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और हमारे सिलेबस में ही है, तो हम इसको तो ज़रूर देखेंगे। संघाई उत्सव की बात करते हैं तो मणिपुर में है ये संघाई उत्सव। और संघाई उत्सव मणिपुर में है, तो मणिपुर की बात करते हैं तो यहाँ पे केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। और एक डांसिंग डियर होता है दोस्तों। जो डांसिंग डियर का मतलब होता है जो नृत्य करते हुए, जंप करते हुए इधर से उधर कूदता रहता है। और यहीं पर केबुल लामजाओ जो है तो एक झील है, जिसे केबुल लामजाओ में जो लोकटक झील है, जिसे तैरता हुआ झील भी कहते हैं। एक आगे चल करके हम देखते हैं कि हार्नबिल उत्सव है। कौन सा उत्सव है दोस्तों? हार्नबिल उत्सव है। हार्नबिल उत्सव यहाँ पे क्या है? तो यहाँ एक नागालैंड है, इसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश चले जाएंगे तो दिहांग दिबांग नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, उसमें अरुणाचल प्रदेश में। वही नाम बात करें तो हार्नबिल, आप हार्नबिल बजा करके देखिए कि हार्न बजाएंगे तो नाग भाग जाएगा, हार्न बजाएंगे तो नाग भाग जाएगा, ऐसा करके याद रखिए। तो हार्नबिल से क्या हो जाएगा? नागालैंड में। वहीं असम की बात करें तो असम में बिहू उत्सव मनाया जाता है। बिहू उत्सव तो आप जानते हैं कि यहाँ का नृत्य भी है, और बिहू जैसा शब्द दिखता है तो आप असम लगा देंगे चाहे वो कुछ भी पूछता हो। सिक्किम की बात करते हैं तो ये छोटा सा राज्य, ये देखिए छोटा सा राज्य है, लोहसांग यहाँ पे दिखता है। यहीं पे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। लोहसांग कहाँ है? सिक्किम में है। दोस्तों आज यहीं तक इसमें ये उत्सव तो इसका लगभग हमने भारत देश के बारे में देख लिए मोटा मोटा रूप में। आगे चल करके देखते हैं कि और इसमें किस तरह से है। दोस्तों आप इसको देखिएगा ज़रूर, बहुत आवश्यक है, आप नोट्स ज़रूर तैयार करिएगा। वही है कि जब मंजिलों ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिलों से कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं, आंखों में आंखें डाल के कहता उसको। दोस्तों भारत में हिंदू त्योहारों की शुरुआत श्रावण मास से मानी जाती है। भारत में हिंदू त्यौहार की शुरुआत श्रावण मास से शुरू होती है और चैत्र पर समाप्त हो जाती है। ये लगभग अमूमन ऐसा माना जाता है। अगर ऐसे पूछ लेते हैं कि भारत में हिंदू त्यौहार कब से प्रारंभ होता है, तो श्रावण मास से, सावन मास से। आप जानते हैं कि श्रावण मास में बहुत सारे त्यौहार होते हैं, और सबसे अंतिम की बात करें तो चैत्र मास में समाप्त माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है तो शक सम्मत पर आधारित है। शक सम्मत मतलब यही होता है कि जो हमारी इंग्लिश का जो चल रहा है माफ़ करिएगा, इंग्लिश में वर्तमान में जो चल रहे हैं कैलेंडर वगैरह,
उसको जो इंग्लिश में जो चलता है उसको ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं। इसमें जो है तो ग्रिगोरियन कैलेंडर में वर्तमान में जो हमारे जनवरी फरवरी का माह ये चलता है, ये ग्रिगोरियन है। राष्ट्रीय पंचांग जो है तो शक संवत पर आधारित है। ये लगभग 78 ईसा पूर्व पीछे है। अब जो वर्तमान में समय चल रहा है उसमें 78 वर्ष घटा दीजिए तो वो हमारा वर्तमान का आ जाएगा लगभग। इस समय 78 वर्ष घटाने पर 1942 का लगभग आ जाएगा। बाकी अगर हम विक्रम संवत की बात करें तो वो फिर 57 जोड़ दिया जाए तो 2077 रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ शक संवत पर राष्ट्रीय पंचांग आधारित है, शक संवत पर, तो इसमें जो है तो वर्तमान में 1942 चल रहा है शक संवत के आधार पर भारत में। कुछ हिंदू त्यौहार के बारे में देखते हैं हम, सारे धर्मों के त्यौहार के बारे में देखेंगे दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नस्ते नाबूद करेंगे, एकदम सब सिलेबस वाइज लेके चल रहे हैं दोस्तों, आपको भी पढ़ना है इसी तरह से। नववर्ष की बात करें तो हमारे यहाँ चैत्र माह में हिंदी देवताओं त्यौहार का हिंदी वर्ष नववर्ष मनाया जाता है, चैत्र माह से शुरू होता है। आप सरस्वती विद्यालय वगैरह में देखे होंगे, वहाँ पे चैत्र माह से प्रारंभ होता है। नवरात्रि की बात करें तो ये बसंती नवरात्र अप्रैल में होता है लगभग। एक तो ये नवरात्र होता है और ये छोटे नवरात्र कहे जाते हैं इनको। आगे चल करके हम देखेंगे जो अक्टूबर नवंबर में देवी माँ की मूर्ति रखी जाती है दुर्गा मैया का, बड़ा नवरात्र मनाते हैं। गणगौर तो आपको हमने बता दिया कि गणगौर जो है तो ये राजस्थान का है, ये अप्रैल माह में ये मनाया जाता है। इस त्यौहार में कन्याएं जो है तो मनवांछित वर प्राप्त करने के लिए शिव पार्वती की पूजा करते हैं। तो गणगौर तो हो गया। गुरु पूर्णिमा की बात करते हैं तो यह त्यौहार जो है तो जुलाई में आषाढ़, जुलाई का मतलब आषाढ़ होता है, गुरु दक्षिणा दिया जाता है इसमें। और ये गुरु पूर्णिमा उनका सम्मान करके गुरु दक्षिणा दिया जाता है। गुरु पूर्णिमा ये कब मनाया जाता है? जुलाई में मनाया जाता है। तो हिंदी त्यौहार के बारे में जो हम वही लिए हैं जो आवश्यक है। बाकी त्यौहार तो आप देखेंगे तो बहुत बड़ी लिस्ट है दोस्तों, हो सकता है कि इनमें से कोई ना कोई आपके पेपर में ज़रूर फंसेगा। सुआटा की बात करते हैं। सुआटा एक तरह से ये बुंदेलखंड का सुआटा, ये मालवा के धड़ल्ला पर्व जैसा है। क्या होता है? मालवा का पठार जो आप देख रहे हैं वहाँ पे धड़ल्ला पर्व जैसा होता है। तो ये बुंदेलखंड का सुआटा ये पूछा गया था, इसलिए सीटेट में, इसलिए हम इसको शामिल किए हैं कि बुंदेलखंड का सुआटा कौन से पर्व के समान है? तो मालवा के धड़ल्ला पर्व जैसे। फिर से नवरात्रि आता है। ये तो दोस्तों ये बड़े नवरात्र कहलाते हैं, दुर्गा माँ की पूजा की जाती है। ये अक्टूबर माह में ये इसका आयोजन होता है। आगे चल के हम देखते हैं दशहरा जो है तो ये बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है। दशहरा, इसी दिन रावण की मृत्यु होती है। दशहरा मेला जो है तो मैसूर कर्नाटक प्रसिद्ध है। दशहरा मेला जो है तो कहाँ का प्रसिद्ध है? मैसूर कर्नाटक, मैसूर में प्रसिद्ध है दोस्तों। कर्नाटक के बारे में तो आप जानते हैं, बेंगलोर है जहाँ पे इसरो का मुख्यालय भी है, वहीं पे बेंगलोर में। दीपावली की बात करते हैं तो इसे पंच महोत्सव भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे दीपावली महोत्सव मनाए जाते हैं। इसमें पंच महोत्सव कहा जाता है इसमें, क्योंकि इसमें दीपावली में भगवान श्री राम जो है तो वापस लौट करके आते हैं और ऐसे करके 3-4 इसमें और उत्सव मनाए जाते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा भी होती है। तो इस तरह से इसको जो है तो पंच महोत्सव की श्रेणी में, क्योंकि 5 काम इसमें किए जाते हैं। होली की बात करते हैं यहीं पे। होली भक्त प्रहलाद की स्मृति में मनाया जाता है दोस्तों। बहुत ही रंगीन और रंग बिरंगे जो है तो ये त्यौहार है। भाईचारे का त्यौहार है, अपना एक दूसरे से मिलते हैं, मेल मिलाप होता है, जिससे किसी भी दुश्मनी हो उन सब चीज़ों को भुला करके हम आगे बढ़ते हैं। तो ये होली हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। कुछ मुस्लिम भाई को के त्यौहार के बारे में देखते हैं। मुस्लिम भाई को अगर देख रहे हैं तो हमें ज़रूर बताइए कि और इसमें से आपके त्यौहार में क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में। हालांकि हमारी परीक्षा की दृष्टि से जितनी भी उन परिप्रेक्ष्य से अच्छा है तो मैं उसी चीज़ को शामिल करके रखा हूँ। मुहर्रम जो है तो हिजरी संवत का पहला महीना मुहर्रम है। देखिए दोस्तों, मुस्लिम का जैसे हिजरी संवत का प्रारंभ माना जाता है, नए वर्ष जो है तो हिजरी संवत मनाते हैं, वो पहला महीना किसका है? मुहर्रम का है। मुस्लिम इस दिन ताजिया निकालते हैं और कुर्बानी दिवस मनाते हैं। मुहर्रम जो है तो उनका हिजरी संवत का प्रारंभ माना जाता है, ताजिया निकालते हैं और कुर्बानी दिवस मनाते हैं। ईद उल फितर में क्या होता है? अगर ईद उल फितर मिल सकता है आपको, ईद उल फितर 30 दिन रोज़े रखने के बाद मीठी सेवइयाँ को ईद कहते हैं। भाईचारे का पर्व होता है, जिससे 30 दिन तक रोज़ा रखते हैं, उसके बाद वो मीठी सेवइयाँ खिलाते हैं दोस्तों। इसमें कहा जाता है कि इसमें कहा नहीं जाता, अमूमन अब हम सब देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम सभी एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं, सेवइयाँ खिलाते हैं, मुँह मीठा करते हैं और भाईचारे का संदेश देते हैं एक दूसरे को।
ईद उल जुहा, मुहर्रम, ईद उल फितर और ईद उल जुहा, इसी को बकरीद भी कहते हैं दोस्तों। ईद उल जुहा को बकरीद कहते हैं और बड़ी ईद भी कहते हैं। कुर्बानी का त्यौहार इसे भी मनाया जाता है। तो ईद उल जुहा जो है तो कुर्बानी का त्यौहार कहा जाता है कि मोहम्मद साहब जो है तो इसी दिन अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए थे, तो इसलिए इसे कुर्बानी का त्यौहार माना जाता है, या दिए थे। तो इसी को क्या होता है, बकरीद कहते हैं और बड़ी ईद भी कहते हैं। और कुर्बानी का तो आप देखेंगे वैसे भी कहा जाता है कि ईद का चांद हो गए। हम देखेंगे दोस्तों सिख। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर नहीं अच्छा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए डिसलाइक करके कि आपने क्यों ऐसा किया है। पर जिनके लिए आवश्यक है, अगर अच्छा है ही दोस्तों, आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर जगह इस तरह से सिलेबस वाइज आपको नहीं मिल रहा है। अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए और मित्रियों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। तो हम अब इस बार देखेंगे सिख समाज के त्यौहार के बारे में। लोहड़ी, मकर संक्रांति से एक दिन पहले क्या मनाया जाता है, लोहड़ी क्या मनाया जाता है, मकर संक्रांति से एक दिन पहले कहाँ मनाया जाता है, पंजाब में मनाया जाता है। ये दोस्तों एक तरह से सीजनेबल फेस्टिवल है, उत्सव है। लोहड़ी कहाँ मनाया जाता है, पंजाब में मनाया जाता है। बैसाखी कहाँ मनाया जाता है, ये भी पंजाब में मनाया जाता है। तो ये मकर संक्रांति के एक दिन, मतलब ये 14 जनवरी को हमारे यहाँ मकर संक्रांति मनाई जाती है, तो 13 जनवरी को मनाई जाती है लोहड़ी। बैसाखी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये भी पंजाब में मनाया जाता है। ये 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के गुरु गोविंद जी क्या किए थे, खालसा पंथ की स्थापना किए थे। और कब किए थे, 1699 ईस्वी को। इसी तब से जो है तो 13 अप्रैल, और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग का हत्याकांड भी आता है दोस्तों। संयोग देखिए, 13 अप्रैल अमृतसर ये खालसा पंथ की स्थापना की जाती है, और जलियांवाला बाग भी जो है तो वहीं पंजाब की जगह में ही आता है शायद। तो ये 13 अप्रैल को वहाँ भी मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है पौष माह के शुक्ल सप्तमी को। गुरु परंपरा खत्म कर देते हैं, और गुरु परंपरा का जो वंशानुकूलित क्रम था उसे ख़त्म कर रहे हैं। गुरु परंपरा ख़त्म कर दिए, मतलब जैसे वंशानुक्रम क्रम के अनुसार गुरु परंपरा थी उसको उन्होंने खत्म कर दिया। कौन खत्म किया, गुरु गोविंद सिंह। तो लोहड़ी, बैसाखी, गुरु गोविंद सिंह जयंती, ये सब के यहाँ संबंधित किससे हैं, ये सिख समाज से संबंधित है, पंजाब से संबंधित है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं दोस्तों, होली, रक्षाबंधन व गुरु नानक जयंती पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। होली है, रक्षाबंधन है और गुरु नानक जयंती, ये तीनों जो है तो कब मनाए जाते हैं, पूर्णिमा को। ये पूछा गया है, इसीलिए हम इसको शामिल करके रखें इसमें। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। ईसाई त्यौहार के बारे में देखते हैं कुछ। ईसाई त्यौहार के बारे में कौन कौन से हमने हिंदू और मुस्लिम और सिख के बारे में देखे, हम सभी भाई। लास्ट में हमारा ईसाई त्यौहार आता है, हम इसके बारे में देखते हैं। क्रिसमस त्यौहार ये बहुत ही फेमस है। ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ, उन्हीं के जन्म पर भी मनाया जाता है। गर्मियों में ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस मनाया जाता है। सेंटा क्लॉज, आप देखते हो कि सेंटा क्लॉज सब लोग पहन करके सेंटा क्लॉज मनाते हैं। तो ईसा मसीह का जन्म क्या है, 25 दिसंबर को। इसी दिन 25 दिसंबर को भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्मदिन माना जाता है, और सुशासन दिवस कहा जाता है। इसी को सुशासन दिवस भी कहते हैं। सुशासन दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी के दिन पर। माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री जी का जन्म कब मनाया जाता है, कब है, 17 सितंबर को है। इसी दिन बेरोजगार दिवस मनाया जाता है। और 26 सितंबर को किसका जन्म दिवस है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का। और 25 दिसंबर को जो है तो क्रिसमस दिवस, ईसा मसीह का जन्म है, इसीलिए उनके जन्म पर मनाया जाता है। और हमारे यहाँ ठंडियों में मनाया जाता है 25 दिसंबर को। तो जब हमारे यहाँ ठंडी में उत्तरी गोलार्ध में सूर्यदेव रहेंगे, ठंडी है, दक्षिणी गोलार्ध में रहेंगे, तब तो हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में देखिएगा दोस्तों, ये पृथ्वी है, भारत की स्थिति ये है, और ऑस्ट्रेलिया यहाँ है। तो जैसे सूर्य देवता अगर यहाँ हैं, अगर इस क्षेत्र में सूर्य देवता हैं तो यहाँ गर्मी होगी और यहाँ ठंडी होगी। तो हम अगर यहाँ ठंडी 25 दिसंबर को ठंडी में क्रिसमस मनाते हैं, तो सूर्य देवता यहाँ रहेंगे तो यहाँ गर्मी मनाए। ये सीटेट में सवाल पूछा गया, इसलिए हम इसको शामिल किए कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ गर्मियों में सेंटा क्लॉज या ईसा मसीह का त्यौहार क्रिसमस मनाया जाता है। तो इस कहाँ मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। गुड फ्राइडे कब मनाया जाता है दोस्तों, शुक्रवार के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, तब से गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। क्रिसमस का फेमस त्यौहार है, ईसाई का फेमस त्यौहार है क्रिसमस।
ये 25 दिसंबर को मनाया जा रहा है। वहीं बात करते हैं गुड फ्राइडे की, तो ये शुक्रवार के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ऐसा माना जाता है कि गुड फ्राइडे जो ईसा मसीह हैं वो जन्म मृत्यु उनको फांसी पर चढ़ाने के बाद उन्होंने फिर से वापस जन्म लिया था। हो सकता है कि अफवाह हो सकता है, लेकिन उनकी श्रेणी में ये ईसाइयों का ये धर्म है, उन्होंने ऐसा माना, ऐसा मानते हैं। सिंधियों के त्यौहार के बारे में देखते हैं दोस्तों। आप इसके बारे में जानते होंगे झूलेलाल के बारे में, लेकिन असुचंड पर्व है जो इसी दिन मनाया जाता है। झूलेलाल इसलिए मनाया जाता है क्योंकि झूलेलाल जी अंतर्ध्यान हो गए थे, मतलब मृत्यु हो गई थी उनकी, तो उनके इस अंतर्ध्यान के दिन जो है तो असुचंड पर्व मनाते हैं। दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि योग और व्यायाम के बारे में, आज हम यहीं तक देखेंगे। पारिवारिक उत्सव के बारे में देखते हैं। हमने नेक्स्ट वीडियो में देखना है मनोरंजन के साधन और किताब जो है, कहानियाँ हैं, कठपुतली है, मेले हैं, उसके बारे में देखेंगे। 2-3 चैप्टर वाइज हम ऐसे देखते हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय। मैं आपका दोस्त और होस्ट आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।